खौला बिनते सालबा, जिनके पति ने, जिनके शौहर ने बुढ़ापे में अपनी बीवी से, खौला बिनते सालबा से जिहार कर लिया था। जिहार कहते हैं अरबी में, उनको अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया था और गुस्से में कह दिया चल तू आज से मेरी अम्मा, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज से तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, तू भी नहीं छुएंगे तुझे, मेरे करीब नहीं आना बक। तो अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता था कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, तो वो हराम हो जाती थी। अब शौहर अपनी बीवी से मिल नहीं सकता था, बल्कि शौहर के ऊपर, पति के ऊपर ज़रूरी हो जाता था कि वो उसकी अब खिदमत करे, माँ की तरह उसकी सेवा करे। अब वो उससे मिल नहीं सकता था। गुस्से में कह तो दिया, लेकिन गुस्सा जब ठंडा हुआ तो बहुत पछताए। लेकिन अब होता क्या है, जब सारे रास्ते बंद, तो औस इब्ने सामित ने कहा आए खौला, तुम अल्लाह के नबी के पास जाओ और उनसे कहो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास जाती हैं, तो अल्लाह के नबी ने भी पूरी बात सुनने के बाद फरमाया खौला, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपने ऊपर हराम कर लिया, तुम उनसे दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, अगर आप हमारे लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपने कहा आए अल्लाह की बंदी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अपने शौहर, अपने पति पर हराम हो चुकी हो, अब तुम उनके करीब नहीं जा सकती हो, जाओ, कोई रास्ता नहीं है। मायूस हो गई, परेशान हो गई, सोचने लगी कि जब नबी के पास रास्ता नहीं निकला तो कहां रास्ता निकलेगा। चली वो, अल्लाह के नबी ने दरवाजा बंद कर दिया, मस्जिद नबी से निकलती है, अल्लाह के नबी के हुजरे से निकलती है, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है। हुजरा और मस्जिद करीब करीब, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती है, इलाहुल आलमीन, मेरे पति ने मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी रास्ता नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां तक प्यार और मोहब्बत की बात है वो तो मैं बच्चों को दे दूंगी, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, अपने बच्चों की नहीं निभा पाऊंगी। आय अल्लाह, इस मौके पर मुझे मेरे पति की सख्त जरूरत है और मेरे पति को मेरी सख्त जरूरत है। बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। अय अल्लाह, अगर तूने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हमारे लिए रास्ता कौन निकालेगा? वो अपने हाथ को उठाए हुए अल्लाह से दुआ मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है। अभी दुआ मांगकर हाथों को नीचे नहीं किया है, अभी दुआ मांगकर उसने अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। उधर अल्लाह ने फरमाया, आए जिब्रील, अगर उस बंदी के लिए हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कहां जाएगी? उसने मोहम्मद की चौखट पर नहीं बल्कि मेरी चौखट पर सवाल किया है। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर भी रास्ता न पाया तो उसने हमारी घर में, हमारी मस्जिद में आकर उसने सजदे में सर रख दिया और हाथ उठाकर दुआ कर रही है। आए जिब्रील, जाओ एक हल्की सी सजा मुतय्यन कर दो शौहरों के लिए, ताकि आइंदा इन सजा को देखकर कोई भी शख्स अपनी बीवी को जल्दी अपने ऊपर हराम न करे, और अगर हराम कर ले तो उसके ऊपर एक कफारा, एक जुर्माना आयद कर दो कि ये जुर्माना लगा दो, और वो जुर्माना अदा करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। जिब्राइल अमीन आते वही लेकर, अभी इस औरत ने अपने हाथों को नीचे नहीं किया, उधर जिब्राइल अल्लाह के नबी पाक के पास कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी अपने पति के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में। व
तश्तकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, अल्लाह से भी दुआ करती जा रही है। अल्लाह ने उस औरत के लिए रास्ता बदल दिया और उस एक औरत के रास्ते, एक औरत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की सारी औरतों के लिए रास्ता आसान कर दिया है, सारी औरतों के लिए रास्ता बना दिया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुर्माना आयद कर दो उन लोगों पर जो लोग अपनी बीवी को अपनी मां की तरह हराम कर लेते हैं। वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। उस जमाने में गुलाम चलते थे, आज तो चलते नहीं हैं। गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद करके अब अपनी बीवी को बीवी बना सकते हैं, जिसको मां की तरह हराम कर लिया उसको। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें बतौर सजा के। ये रोजे कंटिन्यू रखना पड़ेंगे, सजा वाले रोजे कंटिन्यू, क्योंकि सजा में मजा तभी है जब सजा का एहसास हो। कंटिन्यू सजा, शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर। 55 रोजे आपने रख लिए, 55 रोजे रख लिए, चलो एक रोजा छोड़ देते हैं, थोड़ा सस्ता लें, फिर 5 बाद में पूरे कर लेंगे। आपने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, चलो एक दिन सस्ता के 5 और बाद में रख लेंगे, तो आपने जहां एक छोड़ा जानबूझकर, वो एक रोजे का छोड़ना आपके 55 रोजों को बेकार कर देगा। अब आप फिर से 1 से लेकर 60 तक रखो, ये 55 बेकार। हाँ, उज़्र या बीमारी की वजह से अगर आप छोड़ रहे हैं, बुखार आ गया या कोई बीमारी है और जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ना ज़रूरी हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में उज़्र और मजबूरी की वजह से आप रोज़ा छोड़ेंगे तो फिर आपका रोज़ा वो 55-56 रोज़े आपके बेकार नहीं होंगे, बल्कि उस बीमारी के ख़त्म होते ही, उस उज़्र के ख़त्म होते ही छूटे हुए रोज़े बाद में आप पूरे कर लें। उज़्र और बीमारी की बात अलग है, लेकिन बिला उज़्र के अगर आपने एक छोड़ दिया तो जितने रखे थे वो सब बेकार, फिर से आप एक से शुरू होगा। बिल्कुल टीबी का कोर्स है ये, 9 महीने दवा खाना है, दवा खा खा के उकता गए, 8 महीने खाई, 1 महीना छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दी, ये कोर्स बेकार। अब फिर से 9 महीने खाओ, 1 से लेके 9। और अगर 60 मिस्कीनों को भी खाना खिलाने की ताकत, 60 रोजे रखने की ताकत ना हो, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को। अब 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना, चाहे एक ही बार 60 को बुलाकर खिला दो या 10-10 करके 6 मर्तबा में खिला दो। आज 10 को खिला दो, कल 10 को खिला दो, परसों 10 को खिला दो, 10-10 करके 6 दिन में खिला दो, 5-5 करके 12 दिन में खिला दो, 1-1 करके 2 महीने में खिला दो 60 दिन। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। मसला याद रखिएगा, ये मसले हैं जिनको हम मसाला समझ के खाए हुए बैठे हैं, ये मसले हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, अपनी बीवी को जल्दी बीवी बनाना है, जल्दी चाहते हो कि हमारी बीवी हमारी हो जाए, तो 60 को एक दिन खिला के खिला दो। चलो एक ही दिन बुलाओ 60 मिस्कीनों को, और दोनों टाइम खाना नहीं खिलाना, सिर्फ एक टाइम खाना खिलाना है। पेट भर के 60 मिस्कीनों को खिला दीजिए, आपका कफारा अदा हो गया। अब आप अपनी बीवी बनाइए। लेकिन उस एक औरत की गुफ्तगू, उस एक औरत खौला बिन्ते सालबा की दुआ को अल्लाह ने सुना। यह अल्लाह से डरने वाली औरत थी जिसने मस्जिद नबी का दरवाजा देखा और नबी के दरवाजे से जब निकल आई और अल्लाह के नबी ने जब कहा था, खौला मेरे पास भी तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, जा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू अपने शौहर पर हराम हो चुकी है। तब वो नबी के दरवाजे से निकली, लेकिन मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा देखकर मुस्कुराती है मस्जिद नबी का, और फिर मोहम्मद की चौखट को देखकर कहती है, आए मोहम्मद, तेरी चौखट बंद हुई तो क्या हुआ, तेरा दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, तेरे रब का दरवाजा तो खुला है, मेरे रब का दरवाजा तो खुला है। ये डरने वाली औरत थी। और जानते हो, कास्ट मत पूछो, कौम मत पूछो, बिरादरी मत पूछो, इतनी इज्जत इस औरत को मिली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा अपने घोड़े पर बैठकर सफर जा रहे हैं।
हजरत उमर फारूक घोड़े पर बैठकर सफर कर रहे हैं और खौला बिन्ते सालबा लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, कमर झुक चुकी है। हजरत खौला ने उमर फारूक को लाठी के इशारे से हुक्म दिया, रुक। हजरत उमर ने घोड़ा वहीं रोक दिया। उसने इशारा किया हाथ से, इधर आ। हजरत उमर घोड़े से उतरे और खौला बिन्ते सालबा के पास गए। पूछा क्या बात है? तसव्वुर कीजिए वो खौला बिन्ते सालबा जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो खौला बिन्ते सालबा जिसकी कमर झुक चुकी है, वो खौला बिन्ते सालबा जो लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, हजरत उमर को ललकारती है। उमर को घोड़े से उतरकर खौला बिन्ते सालबा के पास आना पड़ता है। और उमर भी वो उमर जो 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने हुकूमत की हो, वो उमर उसके पास आता है। खौला बिन्ते सालबा कहती है, नीचे झुक, तेरे कान में कुछ कहना है। हजरत उमर ने जब अपना कान नीचे किया, खौला बिन्ते सालबा ने कुछ भी कहा, पता नहीं चल सका कि वो क्या कहा। खौला बिन्ते सालबा ने उमर के कान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा ना उमर ने बताया, ना आज तक किसी को पता चला। लेकिन सहाबा ने उमर फारूक को बड़े ताने दिए। अमीरुल मोमिनीन होकर एक मामूली औरत के सामने झुक गए। अरे वो आपके दरबार में आती है, किसी को भेजती, आपके घोड़े को रोका और आपने रोक लिया, उसने आपको बुलाया और आप चले गए। उसने कहा झुक, आप झुककर उसकी बात को सुनने लगे। तो हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया, नौजवानों उस जवाब को सुनो। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए मेरे साथियों, मेरा दिल भी कर रहा था कि इस औरत की बात न सुने, मैं अपने घर जाऊं और इसको जरूरत हो तो मेरे घर आए, किसी को भेजे। लेकिन मैं उतरा, मैं इसके पास गया, इसने कहा कान नीचे कर, मैंने कान नीचे किया। ऐ साथियों, मैं उस औरत की गुफ्तगू को कैसे न सुनता, उस औरत की बात को कैसे न सुनता, जिसकी बात और जिसकी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और जिसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज को अल्लाह भी नहीं काट सका। अल्लाह ने भी जिसकी बात को रद्द नहीं किया और रिजेक्ट नहीं किया। ये वो औरत है अल्लाह से डरने वाली, ये वो औरत है, ये तकवा अख्तियार करने वाली वो औरत है जिसकी तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ने अर्श पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर इसकी गुफ्तगू को सुना है। जिस औरत की गुफ्तगू को आसमानों वाला रिजेक्ट न करता हो, उमर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी बात न सुने और बात सुनकर उसकी बात को पूरा न करे। जिसकी बात अर्श वाले ने सुनी हो, उसकी बात को मैं कैसे काट सकता हूं। ये बुजुर्गी तकवे की बुनियाद पर मिलती है। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, हम सब, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कौम हो, सब बराबर हैं। अगर किसी को बड़ा कहा जा सकता है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जो अल्लाह से सबसे जितना ज्यादा डरेगा वो अल्लाह की नजर में उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। मेरे भाइयों, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर है, संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। आए लोगों, तुम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। यहां पर आने के बाद अब हमें गौर करना चाहिए। आइए कुरान करीम की एक आयत और आपके सामने पेश करता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए। किसी से दुश्मनी हो सकती है, आपने मेरा हक मारा है, हमने आपका हक मारा है, आप हमारे दुश्मन, हम आपके दुश्मन, हो सकता है। गैर मुस्लिमों से भी दुश्मनी हो सकती है किसी भी बात पर, लेकिन
अल्लाह ने कहा दुश्मनी चाहे जितनी हो, लेकिन दुश्मनी का तकाजा यह नहीं है कि आप अदल और इंसाफ करना छोड़ देंगे और सच्ची बात करना छोड़ देंगे और फैसला करते वक्त आप ये देखेंगे कि जर्जीस मुसलमान है तो फैसला मुसलमान के हक में किया जाए, या हिंदू ये देखेगा कि मेरा आदमी ये है कि मैं इसके हक में फैसला कर दूं। नहीं, कुरान करीम ने यहां क्या कहा है और क्या तालीम दी है उसको देखिए। और एक दो वाकयात। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ये कुरान की आयत है, मैं कोई लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूं। सुनिए कुरान करीम की इस आयत ने हमें कितना जबरदस्त हुक्म दिया है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि अल्लाह तादिलू, कि तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सको, न्याय न कर सको, न्याय न कर सको, अदल और इंसाफ न कर सको। अगर इस बात पर मजबूर कर दिया तो समझ लो कि आप मोमिन नहीं हैं, मुसलमान हैं और सामने मेरा दुश्मन है और जर्जीस साहब जज हैं, जज की कुर्सी पर बैठे हैं, मुसलमान हैं, जज हैं, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी है और इत्तेफाक से उसी का मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है। अब जर्जीस साहब अपनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं कि ठीक है, जिसके साथ इसका मुकदमा चल रहा, फैसला इसके खिलाफ सुनाऊंगा, चाहे वो कितना बड़ा ईमानदार हो, चाहे वो कितना बड़ा हक पर हो। लेकिन जर्जीस साहब अब अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। नहीं साहब, जमीन का झगड़ा है, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कानूनी पॉइंट निकाल कर इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है। 1949 तक मस्जिद थी, कोर्ट मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोर्ट ये भी मान रही है। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर ये मस्जिद नहीं बनाई। जो हिंदू लोगों ने दावा किया है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोर्ट में उस चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा उस फैसले में कि हिंदू लोग ये साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह भी गलत है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना भी हिंदू लोग साबित नहीं कर पाए, यह भी कोर्ट ने माना। और इतने लंबे चौड़े फैसले में ये सारी बातें मानने के बाद फिर कहा, चूंकि ये किसी की आस्था का विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है, अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज, कभी अल्लाहू अकबर की आवाज और कभी उधर मंत्रों की आवाज। लिहाजा ये लड़ाई और झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि वो मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया और शहीद किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना
आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, जबरदस्त वाकया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा खो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दूं, लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज़ होती थी जिसको गले में ऐसे डाल लिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी, ताकि जंग में जब लड़ें और काफिरों के जब तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की ज़िरा पर आए तो हमारे सीने में और हमारी पीठ पर न लगे, बल्कि उस ज़िरा से टकरा जाए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहाँ उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, ब्लड प्रूफ जैकेट। वो ज़िरा थी। हजरत अली की वो ज़िरा खो गई। ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो ज़िरा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास देख ली हजरत अली ने। हजरत अली उसके पास गए और कहने लगे, यहूदी का क्या, ये ज़िरा किसकी है? यहूदी ने कहा, ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये ज़िरा मेरी है। उसने कहा, देखो अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, हजरत अली खलीफा हैं। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा, मैं गलत बोल रहा हूं? कहां? इस अच्छी और खूबसूरत ज़िरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है। हजरत अली ने कहा, मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, ये ज़िरा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये ज़िरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं। ये क्या हो रहा भाई? तो उस यहूदी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़िरा लेना तो अदालत में साबित करो कि ये ज़िरा आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाह रहा था कि हजरत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो खुद उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी ज़िरा खो गई है और वो ज़िरा मैंने एक यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा उस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो ज़िरा अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे, उन्हीं की थी। ले ली, मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, तुम्हें फला फला दिन कोर्ट में, अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काजी शुरैह ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काजी शुरैह ने अपने आदमी से कहा, इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, वो आवाज लगाता है, अमीरुल मोमिनीन अली अंदर आए। काजी शुरैह टोकते हुए कहते हैं, आए सिपाही, आवाज ये लगाओ, अली कटघरे में आए, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मत लगाओ, क्योंकि हजरत अली इस वक्त कोर्ट में आ रहे हैं और अदालत के अंदर ये ताजीमी जुमले नहीं कहे जाते हैं। इन जुमलों के कहने से कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। यहां मैं फैसला सुना रहा हूं, ये नहीं देख रहा हूं कि अली कौन है, खलीफा है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहां इंसाफ के लिए आए हैं, यहां इंसाफ होगा, लिहाजा अली के साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं लगाया जाए। आए अली, अंदर आइए। अंदर आए, चलिए
वो कटघरा है, वहां खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां खड़े हैं? कटघरे में। उस यहूदी से कहा तुम भी आओ। यहूदी को दूसरे कटघरे में। फैसला उसी दिन, आजकल की तरह नहीं। सालों गुजर जाते हैं, 12-12, 15-15 साल, लेकिन वही मामला वही अटका वही लटका। हाँ बोलिए, अय अली, मुकदमा आपने दायर किया है इस यहूदी के खिलाफ, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सुनिए। अब हजरत अली प्रॉब्लम बता रहे हैं। काजी साहब, और काजी किसने बनाया? अली ने। काजी किसने बनाया? जज अली ने। लेकिन वो जज, वो काजी खुद कह रहा, अय अली बताओ। अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कह रहा है, अय अली बताओ प्रॉब्लम। कहा कि मेरी एक जिरा खो गई थी 6 महीने पहले। मैं ढूंढ रहा, तलाश करता रहा, लेकिन जिरा नहीं मिली। वो जिरा इस यहूदी के पास मैंने देखी। जब मैंने मांगा तो ये कहने लगा कि ये जिरा मेरी है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं काजी साहब कि मुझे मेरी जिरा दिलवाई जाए। उस यहूदी से पूछा काजी शुरैह ने, जिरा कहां है? कहा मेरे पास। कहा दिखाओ। दिखा दी। कहा कि अली कहते हैं कि ये जिरा मेरी है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने उसी कटघरे में खड़े होकर हजरत अली को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। और क्या कहा? काजी साहब, हजरत अली झूठ बोल रहे हैं। इतनी खूबसूरत और अच्छी जिरा पर इनकी नीयत खराब हो रही है। ये जिरा तो मेरी है, मैं इसको कई महीनों से अपने पास रखा हुआ हूं। अली का दावा गलत है, ये जिरा तो मेरी है। अब मामला फंस गया। काजी क्या करे बेचारा? वो कह रहा मेरी है, हजरत अली कह रहे हैं मेरी है। तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला देखिए कैसे होगा। बड़ा प्यारा फैसला। काजी ने अली से कहा, शुरैह साहब ने, अय अली, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है, चूंकि अभी तो यहूदी के पास है और यहूदी उसका मालिक है, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है तो तुम्हें साबित करना होगा। और साबित करने के लिए तुम्हें गवाह पेश करना होंगे। तुम कोई गवाह लेकर आओ जो ये कहे कि ये जिरा अली की है और उसकी ये पहचान है। हजरत अली ने कहा ठीक है। आपने आवाज दी, आए हसन, जो बाहर थे जल्दी आओ। हजरत हसन जो उनके बेटे थे अंदर आते हैं। कटघरे में खड़ा किया जाता है। काजी ने पूछा कि बताओ तुम क्या गवाही देना चाहते हो? हजरत हसन गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की, हजरत अली की, अमीरुल मोमिनीन की ये जिरा है जो 6 महीने पहले मेरे घर के बाहर दरवाजे पर रखकर मेरे वालिद मोहतरम अंदर चले गए नाश्ता करने के लिए, पानी पीने के लिए। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जिरा गायब है। 6 महीने तक वो जिरा गायब रही। 6 महीने के बाद यहूदी के हाथ में देखी गई ये जिरा की मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे बाप की है, मेरे अब्बू की है, लिहाजा ये यहूदी से लेकर मेरे बाप को दी जाए। काजी साहब के पास वो गवाही जब आती है, काजी साहब ने उसकी गवाही के ऊपर कलम चला दिया और फरमाया, आए अली, मैं मजबूर हूं। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है, हमें हदीस ये बतलाती है बाप के हक में अगर बेटा गवाही दे तो बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटा अपने बाप के फेवर में ही बोलता है, बेटा अपने बाप की हिमायत में ही बोलता है, बेटा कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इसलिए ये अदालत आपसे गुजारिश करती है आपके बेटे हसन की गवाही को रिजेक्ट करते हुए कि आपके बेटे हसन की गवाही नहीं मानी जाएगी, आप कोई दूसरा गवाह लेकर आइए, अगर है नहीं है तो ये जिरा यहूदी को मैं दे दूंगा, यहूदी इसका मालिक है, अगर आप कहते हैं जिरा मेरी है तो अपने बेटे के अलावा कोई दूसरा गवाह पेश कीजिए। आजकल का दौर थोड़ी था
जर्जी साहब झूठी गवाही के लिए 200 और 500 रुपए देकर 1000 रुपए 50 झूठे गवाह अदालत में खड़े कर दें, ऐसा दौर थोड़ी था। हजरत अली चाहते तो एक नहीं 10 आदमी पेश कर सकते थे, नहीं किया। हजरत अली ने कहा एक गवाह और है। ये नहीं कह रहे, यहां तो जो फैसला कर देता है कि यहां हिंदू को दे दो और तुम इधर बना लो, 1 महीने के बाद उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है। ये सूरत हाल है। आए अली, दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने आवाज लगाई अपने गुलाम को। हजरत अली का जो खादिम था, जो गुलाम था, वो अंदर आता है, कटघरे में खड़ा होता है, वो गवाही देता है ये जिरा मेरे आका की है, हजरत अली की है, मैंने कई सालों से इनके पास देखी है। यहूदी झूठ बोलता है, इसने चोरी की है, ये जिरा घर के बाहर से उठा कर ले गया है, ये जिरा मेरे मालिक की हजरत अली की है। काजी साहब के पास जब वो गवाही आती है, काजी साहब ने कहा आए अली, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। गुलाम चूंकि अपने मालिक के एहसान के नीचे दबा होता है, वो खरीद कर लाया जाता है, इसलिए अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलता। उसको डर लगता है कि अगर मालिक के खिलाफ बोलेंगे तो कोड़े पड़ेंगे, घर जाकर मेरा मालिक मुझे मारेगा, इसलिए मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी शरीयत कहती है कि वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आपके गुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। कोई और गवाह हो तो पेश करो। अमीरुल मोमिनीन चौथे खलीफा हैं, बर वक्त खलीफा मौजूद हैं, अदालत भरी पड़ी है यहूदियों से, ईसाइयों से और मुसलमानों से। अमीरुल मोमिनीन की गवाहियां रिजेक्ट की जा रही हैं। हजरत अली का बनाया हुआ जज खुद हजरत अली की गवाहियां रिजेक्ट कर रहा है। जरा तसव्वुर करो अदल कैसा, इंसाफ कैसा, जरा तसव्वुर करिए। इस इंसाफ को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा अदल और ऐसा न्याय और इंसाफ अगर भारत के अंदर कायम हो जाए तो भारत अमन और शांति की चिड़िया बन जाए, इसके अंदर कभी खून और खराबा ना हो, अमन और शांति का गहवारा बन जाए। ये मुल्क ऐसे ही अदल और इंसाफ की वजह से मेरे भाइयों आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी अदल और इंसाफ की वजह से लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। हजरत अली, दूसरा गवाह कोई है? हजरत अली ने कहा काजी साहब, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी दोनों गवाहियों को आपने रिजेक्ट कर दिया। मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा मेरे पास अब तीसरा कोई गवाह नहीं है जिसने मेरी जिरा को देखा हो और वो देखकर पहचान भी सके। देखे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उसकी जो पहचान इन दोनों को मालूम है वो किसी और को नहीं मालूम है। देखी होगी लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अली ही की है या किसी और की, मैं कैसे जानूं? मेरे पास और कोई तीसरा गवाह नहीं है। जानते हो अब अदालत क्या फैसला सुनाती है? भरी अदालत में अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। काजी शुरह कहते हैं आए यहूदी, इस जिरा के मालिक तुम हो क्योंकि ये जिरा तुम्हारी है, तुम्हारे पास है और तुम अपने पास इसको रखते हो। हजरत अली इस जिरा को अपनी बता रहे थे, लेकिन अली इस जिरा को अपनी बताने के लिए दो गवाह नहीं पेश कर सके हैं, लिहाजा इस जिरा को तुम्हें दिया जा रहा है। इस जिरा के मालिक तुम हो, जाओ आज के बाद ये जिरा तुमसे हजरत अली नहीं मांग सकते। यहूदी उस जिरा को उठाता है और दिखाता है और कहता है जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि हजरत अली कहीं झूठे गवाह तो नहीं लाते हैं, और ये देखना चाहता था कि हजरत अली का रौब और दबदबा देखते हुए कहीं आप गलत फैसला तो नहीं सुनाते हैं। आपने वही फैसला सुनाया जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। लेकिन अब आप भी एक बात सुन लीजिए, आपने जो फैसला सुना दिया
अब इस जिरा का मालिक मैं हूं, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लीजिए। हजरत अली बिल्कुल सच्चे हैं। ये जिरा दरवाजे के बाहर रखी थी और मैंने 6 महीना पहले ये जिरा उठाई थी और मैं लेके चला आया था, और जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं ये जिरा अली के सामने से लेकर गुजरा। देखें अली पहचानते हैं या नहीं पहचानते, और पहचानते हैं तो जबरदस्ती तो नहीं छीनते, और मुकदमा दायर करते हैं तो देखता हूं फैसला क्या होता है। ये सब मैं आजमाने के लिए कर रहा था। आजमाइश में अली भी कामयाब, इस आजमाइश और इम्तिहान में अदालत भी कामयाब। लिहाजा इस कामयाब अदालत का फैसला और अली की ईमानदारी को देखते हुए अब मेरा फैसला यह है कि ये जिरा अली को दे रहा हूं, और जिसने आपको और अली को यह फैसला करने पर और फैसला मानने पर मजबूर किया है, उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम की आगोश में और इस्लाम की गोद में आ जाता है। मेरे भाइयों, ये अदल हुआ करते थे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर ना कर दे। अरे हम और आप हिंदू और मुसलमान के दरमियान क्या सच्चा फैसला करेंगे? अगर पंचायत गांव में ही हो जाए तो उधर भी हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हमारी बात हमारे रिश्तेदार के फेवर में चली जाए, हमारे करीब के फेवर में चले जाए। ये हमारे इंसाफ का तकाजा है। अरे अल्लाह तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम कोई दूसरे धर्म का मानने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर आपसे फैसला करवाया जाए तो उस वक्त अपनी दुश्मनी भूल जाना, और जो अदल हो, जो इंसाफ हो, वही फैसला करे। ये वाकया तो मैं ही सुना चुका हूं कई बार।